वेलकम टू आर्यवत स्टूडियो। मैं सृष्टि बड़तिया आज डिस्कस करना चाह रही हूँ हस्त मुद्रा, जिसे हम हैंडेड गेस्चर भी कहते हैं। अब हैंड मुद्रास या हस्त मुद्रा को हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डांसिंग का कथक में। इट मेक्स द स्टोरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ये किसी भी कहानी को एक ईजीस्ट वे में समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं हस्त मुद्रा के फॉर्म में। So today we are going to learn about the various dance mudras in the Kathak and its meaning. So guys, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट और विभिन्न प्रकार की मुद्रास और उनके साथ ही साथ अर्थ कि किस मुद्रा में क्या हम अर्थ यूज करके और उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। अब हमें पता होना चाहिए कि हस्त मुद्रा 2 टाइप्स की होती हैं। पहली संयुक्त, जिसमें हम डबल हैंड यूज करते हैं या इसे हम डबल हैंडेड भी कहते हैं, और दूसरी होती है असंयुक्त, जिसे हम सिंगल हैंडेड कहते हैं। सो गाइज, वी आर स्टार्टेड विद द असंयुक्त। हम असंयुक्त हस्तास से स्टार्ट करेंगे, जिसे हम द वन हैंडेड गेस्चर भी कहते हैं। मैं बारी बारी से मुद्रास बताऊंगी, साथ ही साथ उनके मीनिंग और कहाँ कहाँ यूज होती हैं मुद्रास, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट वन वी स्टार्टेड असंयुक्त हस्त मुद्रा। फर्स्ट वन वी स्टार्टेड पताका। पताका, इसका उपयोग देखेंगे बादल, वस्तु निषेध करने, कुछ स्थल या निशा, नदी, देवस्थान, घोड़ा काटना और वायु, शयन, जाने का, उद्योग करने, प्रताप, प्रसाद, चंद्रिका, धूप जैसे अन्य आदि हम विभागों में और अन्य आदि हम दिशा निर्देश दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज त्रिपताका। त्रिपताका का उपयोग वृक्ष, इंद्र, केतकी, कुसुम, दीपक, अग्नि की ज्वाला, जमुहाई, कबूतर, पत्रलेख, बाण और परिवर्तन इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट वन इस अर्ध पताका। अर्ध पताका का प्रयोग पत्ते, फलक, नदी, तट, दोनों कहने, छुरी, ध्वज, शिखर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द कर्तृमुख। कर्तृमुख का प्रयोग स्त्री व पुरुष को अलग अलग निर्देश करने के लिए या विरोध गति को दिखाने के लिए या ठोकर खाने के लिए या आंख का कोना या मरण या विद्युत या विरह में शयन या पतन या रुद्न आदि इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट इज मयूर। मयूर का प्रयोग हम मयूर की गर्दन बतलाने में, लता को दिखाने में, शकुन पक्षी को दिखाने में, वमन में जिसे हम उल्टी भी कहते हैं, या बालों की कट सुलझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अर्धचंद्रा। अर्धचंद्रा का प्रयोग कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा, जैसा कि हम जानते हैं, इसे अर्धचंद्रा भी कहते हैं, हाथ में गला पकड़ने को, भाला या देवताओं का अभिषेक या भोजन पात्र या उत्पत्ति या चिंता आदि इत्यादि में हम करते हैं। ये भी याद रखना हमें पूर्वजों को प्रणाम करने में। नेक्स्ट अराल। अराल का उपयोग विषपान, अमृत, प्रचंड पवन आदि भाव दर्शाने में किया जाता है। नेक्स्ट वन शुकतुंड। शुकतुंड
का प्रयोग बाढ़ चलाने, घाव याद करने तथा उग्रत का भाव बतलाने के लिए आदि इत्यादि के लिए किया जाता है। शुभ टुंड। नेक्स्ट इज मुष्टि। मुष्टि का प्रयोग स्थिर गाल पकड़ने के लिए, वस्तु उठाने और मलों का युद्ध आदि इत्यादि में मुष्टि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज शिखर। शिखर का उपयोग इसके द्वारा कामदेव, धनुष स्तंभ, निश्चय, पितृकर्म, ऊपर का ओठ, प्रवेश, दांत, प्रश्न करना, लिंग, नहीं कहने तथा स्मरण और पुनर्सरण या आलिंगन के लिए किया जाता है। शिखर। नेक्स्ट इज कपित्थ। कपित्थ का प्रयोग इसके द्वारा लक्ष्मी, सरस्वती, नाटों द्वारा ताल धारण और गो दोहन, अंजन लगाना या फूल ग्रहण करना या आंचल पकड़ना या घूंघट, धूप, दीपार्चन करना आदि इत्यादि में कपित्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज कटका मुख। कटका मुख का प्रयोग फूल तोड़ने, धनुष का मध्य भाग खींचने या तांबुल प्रदान करने जैसे सुगंधित वस्तु लगाने या वचन व दृष्टि का भाव दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज सूची। सूची का उपयोग परब्रह्म, सूर्य, नगर, संसार, यह वह आदि इत्यादि में किया जाता है। सूची। नेक्स्ट इज चंद्रकला। चंद्रकला का उपयोग चंद्रमा, मुख, शिव जी की मुकुट गंगा आदि इत्यादि में यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। चंद्रकला। नेक्स्ट इज पद्म कोश। पद्म कोश का उपयोग बिल्वादी फल, स्त्रियों के स्तन, गोलाई में घूमना, गेंद, भोजन बनाना, भोजन करना, फूल की कली, आम, पुष्प, वर्षा, मंजरी, जवा कुसुम, घंटी, कमल, अंडादि के भाव को बतलाने के लिए किया जाता है। पद्म कोश। नेक्स्ट इज सर्पशीर्ष। सर्पशीर्ष का उपयोग चंदन, सर्प, मंत्र ध्वनि, पालन पोषण, देवताओं व ऋषियों को जल देना, घड़ा उठाना और मलों की भुजा बतलाने के लिए किया जाता है। सर्पशीर्ष। नेक्स्ट इज मृगशीर्ष। मृगशीर्ष का उपयोग स्त्री, कपोत, चक्र, सीमा, भय, विषाद, वस्त्र, पुकारना, त्रिपुंड लगाना, हरिणी, पैर दबाना, सर्वसर्व, मिलन, काम मंदिर, छत्र धारण और संरक्षण या प्रिय को बुलाने आदि इत्यादि में किया जाता है। मृगशीर्ष। नेक्स्ट इज सिंह मुख। सिंह मुख का प्रयोग होम, खरगोश, हाथी, कुशा ग्रहण, कमल का हार, सिंह मुख, वैद्य द्वारा दवा तैयार करना और शोधन आदि इत्यादि में उपयोग किया जाता है। सिंह मुख। नेक्स्ट इज कांगुल। कांगुल का उपयोग लकुच का फल, छोटे कंगन, घंटी, चकोर पक्षी, नवोरा के स्तन, कलहर फूल, चातक पक्षी, नारियल आदि इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। कांगुल। नेक्स्ट इज अल्पदम। अल्पदम का उपयोग पूरा खिला हुआ कमल, गजकुंभ, आवर्तन, स्तन, आईना, पूर्ण चक्र, सौंदर्य, वेणी,
चंद्रशाला, गांव, ऊंचाई, क्रोध, तालाब, गाड़ी, चक्रवात, पक्षी, गुनगुनाने की ध्वनि और प्रशंसा आदि इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है अल पदम। नेक्स्ट चतुर। चतुर का प्रयोग कस्तूरी, स्वर्ण, ताम्र, लोहा, नीला, श्वेत, रसास्वाद, नेत्र, वर्णभेद, प्रणाम, सरस, मंद गमन, टुकड़े, परन, मुख और घृत, तेलादि जैसे आदि इत्यादि में उपयोग किया जाता है चतुर। नेक्स्ट इज भ्रमर। भ्रमर का प्रयोग भंवरा, तोता, पंख, सारस, कोयल आदि इत्यादि में प्रयोग किया जाता है भ्रमर। नेक्स्ट इज हंसाशय। हंसाशय का उपयोग मंगल उत्सव, सूत्रबंधन, उपदेश, विनिश्चय, रोमांच, मोती, दीपक की बत्ती बढ़ाना, कसौटी या मल्लिका पुरुष के लिए हंसाशय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज हंस पक्ष। हंस पक्ष का उपयोग 6 की संख्या को दिखाने के लिए, सेतु बंध को दिखाने के लिए और नखरे को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज संदर्श। संदर्श का उपयोग उदर, बलिदान, घाव, महाभय, अर्चन, पांव की संख्या आदि इत्यादि को किया जाता है। नेक्स्ट इज मुकुल। मुकुल का उपयोग कुमुद, पुष्प, भोजन, कामदेव, मुद्रादि धारण और कदली पुष्प आदि इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है मुकुल। नेक्स्ट इज ताम्र चूर्ण। ताम्र चूर्ण का प्रयोग और उपयोग मुर्गा, बगुला, कौवा, ऊंट, वत्स में बालक, लेखन क्रिया आदि के लिए उपयोग किया जाता है ताम्र चूर्ण। नेक्स्ट इज त्रिशूल। त्रिशूल का उपयोग बिल्वपत्र, त्रित्व या त्रैगुणा आदि इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है त्रिशूल। पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्त्रिमुख, मयूराक्ष, अर्धचंद्रेश, अराल, शुक्तुंडका, मुष्टिश, शिखराकेश, कपित, कटकामुख, सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पश्रेष्ठता, मृगशीर्ष, सिंहमुख, कामलश, अल्पद्मका, चतुरो, ब्रह्मश्यव, हंसासो, हंस पक्षुको, समदंशो, मुकुलश्यव, रामचूर्ण का, त्रिशूल का। सो गाइज, आज हमने हस्त मुद्राएं डिस्कस की हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसके सेकेंड पार्ट में। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।